यह जो जेपीएससी के जिस तरह का पैटर्न रहा है एग्जाम लेने का, जिसमें विद्यार्थी कई बार सच में हतोत्साहित होते हैं कि परीक्षा हो ही नहीं रही, क्या करें? अब आपके सामने, विद्यार्थी के सामने सबसे बेहतर विकल्प यही है कि वह यह मानकर चले कि भाई आज होगी परीक्षा या कल होगी, परीक्षा तो होना है। तो अपने आप को मेहनत किस प्रकार से करना चाहिए ताकि वो जो है सो एक फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रयास करे कि निकल जाए? देखिए, मेहनत का तो कोई विकल्प होता नहीं है। विद्यार्थियों को एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया में रहना चाहिए। मानक पुस्तक अभी हमारे साथ आरंभ एकेडमी के संस्थापक सुजीत आचार्य सर हैं और आज हम लोग जेपीएससी के उन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जिससे लेकर तमाम छात्र हतोत्साहित रहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अगला पॉइंट क्या होगा चाहिए, तमाम उन प्रश्नों पे, उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जिससे छात्र कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और उनका अटेम्प्ट लगातार करते रहते हैं, 2-3 अटेम्प्ट, उसके बाद भी जेपीएससी सफल, यूपीएससी सफल नहीं हो पाता। इन तमाम एग्जाम्स के बारे में सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत नमस्कार। और सर पहला प्रश्न रहेगा, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम लोग जेपीएससी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जेपीएससी के उन तमाम अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को मेहनत किस प्रकार से करना चाहिए ताकि वो जो है सो एक फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रयास करे कि निकल जाए? देखिए, मेहनत का तो कोई विकल्प होता नहीं है। विद्यार्थियों को एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया में रहना चाहिए, मानक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और जेपीएससी के सिलेबस को हमेशा अपने आँख के सामने ध्यान में लगाकर रखना चाहिए, अगर जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके ऊपर फ़ोकस्ड रहते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई करते रहें, कोई कारण नहीं है कि आपका चयन ना हो। सर जेपीएससी के तमाम छात्र दिन रात जो है सो मेहनत करते हैं, 24 घंटा में कोशिश करते हैं कि वो 20-22 घंटा हम अपने पढ़ाई को लेकर के दें, लेकिन उसके बावजूद भी असफल होते हैं। ये असफलता का कारण क्या होता है और कैसे लोग होते हैं? क्योंकि आपका अनुभव 15 से 20 वर्षों का रहा है, तो कैसे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे? देखिए, विद्यार्थियों को जेपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए निरंतर अभ्यास में लगे रहना चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब बात है कि जेपीएससी की निरंतर परीक्षाएं होती नहीं हैं, लगातार नहीं होती, इससे भी विद्यार्थी हतोत्साहित होते हैं। तो आप लोग इसके लिए प्रयास लगातार कर ही रहे हैं कि परीक्षाएं नियमित हो और विद्यार्थियों का तो यही काम है कि बस कल परीक्षा होगी और हम तैयार रहें। यह जो जेपीएससी के जिस तरह का पैटर्न रहा है एग्जाम लेने का, जिसमें विद्यार्थी कई बार सच में हतोत्साहित होते हैं कि परीक्षा हो ही नहीं रही, क्या करें? अब आपके सामने, विद्यार्थी के सामने सबसे बेहतर विकल्प यही है कि वह यह मानकर चले कि भाई आज होगी परीक्षा या कल होगी, परीक्षा तो होना है। तो अपने आप को निराश नहीं होने देना चाहिए और लगातार डटे रहना ही विद्यार्थी के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और मैंने देखा है कि जो इस तरीके से लगातार निरंतरता में अपना काम करते रहते हैं, सफल होते हैं। ये बात है कि जेपीएससी थोड़ा लेट लतीफ़ है, तो सफलता पाने में थोड़ा वक्त लगता है। सर जेपीएससी से रिलेटेड अगर यदि पूछा जाए तो आज हर एक शहर में ऐसा जेपीएससी का इंस्टीट्यूट खुला है जैसे मानो कि किराना दुकान हो। इन तमाम बिंदुओं पे क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है सो चमक-दमक की दुनिया में जो है सो डूब जाते हैं और शायद ये भी कारण होता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है। इसको आप मानते हैं? शायद आप इशारा भ्रामक विज्ञापनों की ओर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक तथ्य है, ये एक सच्चाई है। अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनके ऊपर कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाया गया है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। पर दूसरी ओर ऐसे भी संस्थान हैं जो बड़े समर्पण से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के चयन में कोचिंग संस्थान अपनी भूमिका भी निभाते हैं। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सजग रहकर, सिर्फ विज्ञापन को आधार नहीं बनाकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे शिक्षकों का चयन करना चाहिए जो उनको उनके चयन में सहयोगी हो सकते हैं। सर 15-20 सालों का आपका अनुभव है और इस 15-20 सालों का अनुभव उन तमाम छात्रों के लिए अगर यदि कुछ आपको कहना हो तो 1-2 लाइन में जो आप बताना चाहेंगे कि इस तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए, इस तरह से क्या कुछ रहता है सर? क्योंकि आप अनुभवी, बहुत काफ़ी दिनों से आप इन फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए, सफलता का एक ही सूत्र है, निरंतर अभ्यास। कई बार आपको ऐसा आपके जीवन में समय आएगा, लगेगा कि बस अब इसके बाद मैं तैयारी छोड़ दूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। पर मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिन्होंने 3-3, 4-4 अटेम्प्ट दिए हैं और अंततः सेलेक्ट होते हैं। तो अगर विद्यार्थी अपने आप को लगातार अध्ययन में लगाए रख सकें, भटकाव से बच सकें और स्तरीय अध्ययन सामग्री पर अपने आप को फ़ोकस्ड रखें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
अच्छा सर, जेपीएससी जैसी संस्थाओं का जो एग्ज़ाम का प्रक्रिया रहा है, परीक्षा लेने का जो संभावित तिथि रहता है, झारखंड और बिहार बिहार से झारखंड अलग हुए लगभग 23 वर्ष हो चुका है और 23 वर्षों में मात्र 7 से 8 बार जेपीएससी का आयोजन हुआ है। तो उन तमाम छात्र जो हैं इन सब चीज़ों से कैसे ऊपर निकले और इसका सबसे बड़ा कारण आप किन्हें मानते हैं कि झारखंड जैसी राज्य में 7 बार जेपीएससी का आयोजन होता है? देखिए, झारखंड के गठन के बाद ये बिल्कुल सही है कि अब तक मात्र 7 परीक्षाएं हुई हैं। परंतु वो दौर अलग था जब परीक्षाएं नहीं होती थी। कारण ये भी था कि छात्रों में जागरूकता का अभाव था, सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज छात्र आपस में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए रहते हैं। आप भी उनके साथ काफ़ी सहयोग करते हैं। तो ऐसे में छात्रों के सामने अपनी बातों को रखने का, आपस में एकजुट होकर आयोग के सामने एक दबाव बनाने का भी अवसर है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि अगर आप पहले से लेकर छठे जेपीएससी तक देखें तो 16 साल का वक्त लगा है। परंतु अब पिछले 2-3 वर्षों में सरकार स्वयं दबाव में रहती है, जेपीएससी स्वयं दबाव में है कि हमें परीक्षा लेना है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में वह गलतियां आयोग नहीं करेगा या सरकार नहीं करेगी जो पिछले समय में होती रही है। वक्त बदल रहा है, बदलेगा। अच्छा सर, जेपीएससी किन-किन छात्रों को तैयारी करना चाहिए? कैसे छात्र इस फील्ड में आएँ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बढ़िया उत्तर तो यह है कि जेपीएससी ने ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगाया है कि हमें इसी प्रकार के छात्र चाहिए। हर वह विद्यार्थी जो 8-10 घंटे मेहनत करने को तैयार है, जेपीएससी उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 120 आईक्यू से अधिक वाले विद्यार्थी चाहिए। मैंने अब तक अपने संस्थान से अधिकतर वैसे विद्यार्थियों को चयनित होते हुए देखा है जो जिनकी औसत दर्जे की पढ़ाई रही है, सरकारी विद्यालयों से पढ़कर आए हैं, परंतु मेहनती रहे हैं। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो मेहनती विद्यार्थी सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए सबसे आवश्यक है। बहुत धन्यवाद सर तमाम पहलू पर बातचीत करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं सुजीत आचार्य सर के बारे में और इनकी वक्तव्य को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।